हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समीर कुमार सूदन और मैं सूदन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए लाया हूँ मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, सेवंथ क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन टुडे। ओके, ये मैं क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। अभी मैं दोबारा से आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेवंथ क्वेश्चन। तो देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, मान लीजिए ये स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके आसपास एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है ये, ठीक है। इसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है यहाँ से यहाँ तक ड्राइव करने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती है। और दूसरा पर्सन कौन है? रवि। रवि जो है 12 मिनट्स लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। दोनों एक ही पॉइंट से चलते हैं, सेम टाइम पे चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। यू हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब यहाँ से चल चुके हैं तो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि ये तो इसको ये स्लो चल रही है, इसको 18 मिनट्स लगे टोटल और इसने 12 मिनट्स में कवर कर लिया, तो कम से कम कितना समय लगेगा इनको दोबारा से मीट करने के लिए, उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी, टू फाइंड द मिनिमम टाइम वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम के लिए मैं एक और चीज जो कि दोबारा बता रहा हूँ, एलसीएम कब निकालना है, जैसे लोएस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, लीस्ट, इस टाइप के वर्ड्स, इंडिकेटिंग वर्ड्स अगर आए या इंडिकेशन मिले कुछ कि इस टाइप का कुछ सेंस आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, तो आपको यू हैव टू फाइंड एलसीएम। एंड एचसीएफ कब निकालना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। ओके, अभी मैं यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 18 अगर करते हैं, ठीक है, 18 की फैक्टर्स आपने किए, मान लीजिए आपको निकालना है ना कितने मिनट्स मिनिमम लग रहे हैं, तो 18 के वो कर लीजिए एलसीएम, ठीक है। 2 × 3 × 3 और फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के कर लीजिए। 2 2 3, तो जो कॉमन है कॉमन के नीचे लिखना, 2 के नीचे 2, फिर 2, तो यहाँ पे 2 दोबारा नहीं आ रहा तो उसको अलग लिख दीजिए, एंड 3 इस 3 के नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉमन चीज क्या आ रही है आपको, यू हैव टू फाइंड एलसीएम ना। सो एलसीएम के लिए कॉमन और अनकॉमन दोनों ही लेने हैं आपको, यानी कि एक इसमें से ले लीजिए, एक इसमें से ले लीजिए, एक ये और एक ये। मीन्स एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 × 3 × 3 × 2, 36 minutes. It means after 36 minutes, therefore after 36 minutes they will meet again. They will meet again at the starting point. Is it clear? समझ आ गया बच्चों? नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे मैंने आपको रैशनल इरेशनल उसमें बताए थे नंबर्स, ठीक है, लाइक √2, √3, √5, ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, इसमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ। कोप्राइम, कोप्राइम क्या होता है शायद आप लोगों को पता होगा। टू नंबर्स having only one as a common factor are called coprime numbers। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4 एंड 25, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स करते हैं हम, मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ 4 एंड फैक्टर्स ऑफ 25। फैक्टर्स ऑफ 4 करेंगे तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ये 1 के टेबल में आता है,
5 के टेबल में आता है 25 और 25 खुद अपने टेबल में आता है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है? ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर हियर। सो 4 एंड 25 आर को प्राइम। ठीक है, एज दे हैव कॉमन फैक्टर 1। यहाँ पे को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट मे बी और मे नॉट बी प्राइम। प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर दोनों का कॉमन जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, तो मीन्स दोनों को मिला के ये को प्राइम कहलाएंगे। समझ आ गया? नोट डाउन कीजिए। एक मैं थ्योरम आपको करवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होते हैं। थ्योरम 1.4 यहाँ पे कहता है रूट 2 इज इरेशनल। इसको आपको, इरेशनल तो ये है ही, हमें भी पता है रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, बट यू हैव टू प्रूव इट। तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट मान के चलते हैं हम, दैट रूट 2 इज रैशनल। हम मान के चल लेते हैं कि रूट 2 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर, मान लीजिए आर एंड एस, सच दैट रैशनल है तो क्या होता है वो अपॉन की फॉर्म में होता है, जैसे पी अपॉन क्यू कर देते हैं हम, ऐसे ही कर दीजिए। सो रूट 2 इज इक्वल टू आर अपॉन एस। सपोज आर एंड एस, सपोज ये जो दो नंबर्स हैं आर एंड एस, मान लीजिए मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मान लीजिए 5 और 15 है ये। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ और आगे। ठीक है, तो अभी ये कॉमन फैक्टर्स, इसके कॉमन फैक्टर 1 मतलब को प्राइम बनाना है मुझे इसको, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब कि 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर है, तभी तो वो कैंसिल हो पाया। ठीक है, therefore divide it to make it को प्राइम। इसको डिवाइड कर लीजिए जैसे कि मैंने किया, कैंसिल किया इसको, ताकि को प्राइम बन जाए। अभी इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ओके, नाउ वी गेट रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये अब को प्राइम नंबर्स हैं। ओके ओके, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया यहाँ पे। हाँ, जहाँ पे हमने लिखा था वेयर आर अपॉन एस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वेयर एस इज नॉट इक्वल टू 0। जो अपॉन वाला नंबर होता है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। बी रूट 2 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये मैं क्रॉस में इसको यहाँ पे लेके आया और इससे मल्टीप्लाई कर दी। बी रूट 2 इज इक्वल टू ए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, वही गेट। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो बी स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही हो गया, और रूट 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये 2 अगर क्रॉस में इधर चला जाए इसके नीचे, तो हम बोलेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, therefore 2 divides a also। ओके, इतना नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन अभी आधा ही हुआ है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेट a इज इक्वल टू 2c
फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक इक्वेशन ली थी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसी में हम इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, substitute the value of a in equation 2b square is equal to a square। अभी 2b square is equal to a की जगह पे हम 2c लिख देते हैं, 2c और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 2b square is equal to 4c square, 2 से इसको डिवाइड किया या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो वी गेट b square is equal to 2c square। ओके, अभी ये 2 क्लोज में अगर मैं इसके नीचे लेके आऊं तो मैं बोलूंगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b आल्सो, यानी कि 2 b को भी डिवाइड करेगा। पहले हमने ये चीज प्रूव की थी कि 2 a को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ therefore a and b have common factor 2, यानी a और b दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर ये इरेशनल नंबर है तो कॉमन फैक्टर 2 आ ही नहीं सकता। therefore our but this contradicts the fact that, क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, that √2 is irrational। ठीक है, hence √2 is सॉरी, यहाँ पे इरेशनल है, रैशनल लिखेंगे हम, तो देयरफॉर मतलब हमारी जो एजम्पशन थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। हेंस √2 इज अ रैशनल, इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। समझ आ गया बच्चों? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।